Hello everyone, welcome here. Today we'll start a new chapter which is periodic table or we can say modern periodic table. Periodic table बहुत सारी है बट अपन जो पढ़ते हैं वो है लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक टेबल। पुरानी वाली भी देखेंगे, नई वाली भी देखेंगे। पहले नई से शुरुआत करेंगे और पुरानी वाली पे जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नीट, जेई और 11th क्लास के लिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये बेसिक है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर में काम आएंगे आगे जाके, तो इसको अपन बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो आपके पास अवेलेबल है। और वो क्या है कि एक तो पीरियडिक टेबल का चार्ट आपने सबने देखा होगा। ठीक है, चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं, जो कुछ इस तरह से होता है। ये आप सबने देख रखा होगा इस तरफ से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन एंड सो ऑन। इस टाइप की जो पीरियडिक टेबल होती है इसको अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बोलते हैं। और ये आपने, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपको याद भी हो, याद मैं करवा दूंगा, बट देखा हुआ है या नहीं? आई थिंक हाँ, देखा हुआ है आपका। इसमें 9th 10th में अपन पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं। पीरियडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अपन बात करेंगे। अब इनको याद करवाने की अपन ग्रुप्स को याद करेंगे इससे। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इनको अपन ग्रुप की फॉर्म में करेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को और डी ब्लॉक वालों को अपन पीरियड की फॉर्म में याद करेंगे। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, आप वन बाय वन अपन देख ही लेते हैं। तो देखने से पहले मैं कुछ आपको आइडिया दे दूं। सबसे पहले अपने पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, कुछ इस तरह से अपनी पीरियडिक टेबल होने वाली है। ठीक है, ये अब लाइन पे कंसंट्रेट मत करना। अब मैं इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे अपन इनको ग्रुप ऊपर से नीचे की ओर याद करेंगे। जैसे इतना तो अपन को सबको पता है, लिखना आता है। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 पीरियड होता है। और आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा नीचे एक अलग से बना हुआ होता है, उस पे भी 6 और 7 लिखा हुआ होता है। मतलब वो भी 6th पीरियड और 7th पीरियड का ही पार्ट है। ठीक है, इनके फिलिंग के ऑर्डर को देखेंगे अपन और ट्रिक से समझेंगे कि याद कैसे करें इनको। 2 मिनट में आप पूरी पीरियडिक टेबल बना सकते हो, बस ध्यान से सुनना ट्रिक्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना। सबसे पहले अपन बात करेंगे, 7 पीरियड होते हैं, सातों को लिख लेंगे। सबसे पहला ग्रुप आता है, उसमें 7 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे? हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड एफआर। अब इनको याद कैसे करें? ऐसे थोड़ी याद होंगे हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह। कर भी सकते हो अगर ज्यादा दिमाग है तो, और मेरी तरह दिमाग है तब आप ऐसे याद कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स आपको पता होंगी, अगर पता है तो आप वही अप्लाई करें, बट नहीं पता या मेरे से सिमिलर है तो आप ये भी कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। तो मैं अपनी वाली से बता रहा हूँ।
है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, एक हलीना नाम की लड़की होती है, वो रब से फरियाद कर रही होती है। इसको एक स्टेटमेंट में अपन ने ट्रिक की फॉर्म में क्या बनाते हैं, है लीना की रब से फरियाद। फिर से बता रहा हूं मैं, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, अब बात करते हैं लिखने की। तो अब अपन को लिखना हो तो है लीना की रब से फरियाद। कितना इजीली लिख सकते हैं अपन, हाँ कि ना। ठीक है, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आता है, बेरिलियम आता है, लिथियम के बाद में बेरिलियम। और अब बेरिलियम के नीचे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। एक बेटा होता है, वो अपने बाप से एक कन्या मांग रहा होता है, सुंदर कन्या, और उसका बाप राजी हो जाता है। तो इसको एक स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे अपन, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसके अंदर 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले ये एस से स्टार्ट करते हैं, साइंस टीचर विनीता किरमाणी मन पे ओ नी क्यों जान जलाए। ठीक है, इनको रफ करके अपन देखते हैं एक बार ऐसे अपनी ट्रिक से। साइंस टीचर विनीता किरमाणी मन पे ओ नी क्यों जान जलाए। ठीक है, इजी है, कर सकते हो। मैं इनको रफ करके, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख सकते हो आराम से ट्रिक को भी। फिर से बोल रहा हूँ, विनीता सॉरी साइंस टीचर विनीता किरमाणी मन पे ओ नी क्यों जान जलाए। ठीक है, उसके बाद में फिर से इसको अपन नाम देंगे 3D सीरीज। 3D सीरीज, इसको 4D, इसके बाद में जो आएगा उसको 5D, इसके नीचे वाले को 6D। क्यों देते हैं यह नाम वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक। क्या बोलता है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बोलता है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे सीडी है। हुआ याद, फिर से देखते हैं, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे सीडी है। 5D सीरीज की बात करते हैं, ये लेंथेनॉइड सीरीज होती है। बात करते हैं, इसमें लेंथेनॉइड आएगा, ये लेंथेनम, लेंथेनम के आगे क्या आएगा, हफनियम। तो इनको याद कैसे करेंगे, ला हफ्ता। ला हफ्ता, एक गुंडा किसी दुकान वाले से हफ्ता लेने जाता है, तब वो उसको बोलता है अपनी स्टाइल में कि ला हफ्ता, हफ्ता दे ला हफ्ता। वरना रे उधर से, ये यहाँ पे यूएस नहीं है ओएस है, वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी। फिर से देखते हैं क्या बोलता है, ला हफ्ता, हफ्ता दे ला हफ्ता, वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी। क्लियर। 6D सीरीज की बात करते हैं, इसमें आता है एक्टिनम से स्टार्ट होता है, इसमें भी 10 एलिमेंट्स आते हैं। अब बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें एक एक्टिनम इंपॉर्टेंट होता है, इसके आगे के एलिमेंट्स अपने कहीं काम में नहीं आते हैं, बट फिर भी इनसे प्रीवियस 2 सालों में 3 सालों में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं 2-3 बार। वो कौन से क्वेश्चन थे उनकी भी बात करेंगे, और वो कैसे काम में आएंगे, वो कैसे काम में आता है यहाँ से कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे 1 बाय 1। बट यहाँ पे एक्टिनम के आगे याद करने की ट्रिक कुछ थोड़ी अलग है। अलग क्या है कि एक्टिनम के आगे ऐसी रफ्तार, ठीक है, रदरफोर्डियम, तो ऐसी रफ्तार दबा के संग में भागे। ठीक है, 2 दोस्त होते हैं, वो एक साथ को, मतलब क्या एक साथ होता है ना कि 2 दोस्त एक साथ भाग रहे हैं, तो एक साथ को अपन संग भी बोल सकते हैं, संग में। ठीक है, तो ऐसी रफ्तार मतलब स्पीड, ऐसी रफ्तार दबाकर भागे, ऐसी रफ्तार दबाकर संग में भागे। क्या, ऐसी रफ्तार दबाकर संग में भागे।
भागते भागते एक कोई आपके जैसा था जो दांत निकाल रहा था, हंस रहा था और गुटखा खाता था। आप नहीं खाते, वो खाता था। तो गुटखा खाता था तो उसके दांत लाल हो रखे थे। तो वो आगे समझना आप कहानी को, क्या होता है, वो दोनों भाग रहे होते हैं। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे दो दोस्त होते हैं। ठीक है, वो ये दो दोस्त हैं। ठीक है, ये भाग रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला एक हंस रहा होता है। अब ये खाता है गुटखा, मैंने ये पूरा लाल दांत हो रखे हैं, इसके जो दांत है वो लाल हो रखे हैं। तो ये इसको क्या बोलता है कि हंसे मत। ठीक है, हंस मत या हंसे मत। दांतों से कौन सी रंगीन सीन दिखा रहा है, तो मतलब ऐसी रफ्तार दबा के संग में भागे, हंसे मत। दांतों से कौन सी रंगीन सीन दिखा रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो, अगर आपके पास खुद की ट्रिक है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये याद कर सकते हो। आप ट्राई करोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगने लगेगी ये। ठीक है, तो आप करना, ऐसी रफ्तार दबा के संग में भागे, हंसे मत। दांतों से कौन से रंगीन सीन दिखा रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं बोरॉन फैमिली की, 13th ग्रुप की। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता है बोरोन आता है। बोरोन के नीचे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसके लिए ये ट्रिक है। क्या है, फिर से बता रहा हूं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 14th ग्रुप नाइट्रोजन वाला, सॉरी कार्बन वाला। तो इसके अंदर कार्बन, कार्बन के माना सिलिकन। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, का सी गए शंकर प्रभु, मतलब काशी गए शंकर प्रभु। दूसरी ट्रिक एक और है, उससे याद करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। क्या है वो, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा या काशी गए शंकर प्रभु। इसके बाद में आता है नाइट्रोजन वाला, उसको याद करेंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। क्लियर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। उसके बाद में आएगा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए और स्टाइल से टीपो, मतलब कोई और स्टाइल से टीपो। जिस स्टाइल से आप टीपते हो वो ऑलरेडी टीचर को पता है किस स्टाइल से टीप सकते हो, तो आपको कोई और स्टाइल अपनानी पड़ेगी, ये सिर्फ ट्रिक है। ठीक है, तो और स्टाइल से टीपो। क्लियर। नेक्स्ट फ्लोरीन। तो इसको अपन याद करने के लिए अपने पास क्या ट्रिक है, फिर, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब आंटी होती है वो, फिर कल बाहर आई। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास 18 ग्रुप, लास्ट ग्रुप जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगा। याद करने की क्या ट्रिक है वो अभी बताऊंगा। क्या है, हीलियम आता है, तो हीलियम के नीचे हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना, जाए रोने। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये लेंथेनम है अपना, ये लेंथेनम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। आप 1 बाय 1 काउंटिंग कर लेना, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऐसे करते करते आप यहाँ पे आओगे तब होगा 57। और 57 के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा हफनियम के ऊपर 72। हफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। मतलब इनके बीच के, इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, 14 का। और इधर एक्टिनम के आगे भी क्या होता है, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 89। 89। और जो ये रदरफोर्डियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 104। मतलब इधर के भी बीच के 14 एलिमेंट्स गायब है। वो कहाँ पे है, वो इसी बॉक्स में है। मतलब ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड।
मतलब वो इसी थर्ड पीरियड में आते हैं। जैसे यहाँ नीचे अपन लिखेंगे और उनको नाम देते हैं अलग से, एफ ब्लॉक में डालते हैं। ये एफ ब्लॉक आपने देखा होगा। इसमें ये जो लेंथेनाइड्स है, लेंथेनाइड्स क्या होता है, सिमिलर टू लेंथेनम। ठीक है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज होगी किससे, लेंथेनम से, इसलिए उनको थर्ड ग्रुप में रखते हैं और सिक्स्थ पीरियड में रखते हैं, मतलब ये भी सिक्स्थ पीरियड है अपना। और इसके बाद में जो एक्टिनम आता है वो सेवेंथ पीरियड में आता है। तो यहाँ पे भी जो एक्टिनोइड्स होंगे, एक्टिनोइड्स मतलब लेंथेनोइड्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स सिमिलर टू लेंथेनम। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्टिनोइड, एक्टिनाइड्स। ये भी क्या होता है, सिमिलर टू एक्टिनम। ठीक है, लेंथेनाइड्स क्या क्या होता है, इनको याद करने के लिए अपनी अलग ट्रिक है। ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या है ट्रिक, अच्छा वो अपन लिखेंगे यहाँ पे वन बाई वन। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट आता है Ce, यहाँ पे Ce। तो इनको याद करने की ट्रिक है, सीने पर, सीने पर एंडी, नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की सिमटी यूं, सीने पर नदियां प्रेम की सिमटी यूं, गोड तब दयालु होकर बोले, इरे तम यब भी लाजवाब। मतलब सीने पर नदियां प्रेम की सिमटी यूं, गोड तब दयालु होकर बोले, इरे तुम यब भी लाजवाब। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिनोइड्स की। एक्टिनोइड्स में क्या होता है, जैसे अपने इंडियन आर्मी में अलग अलग होता है, बटालियन होती है, वैसे ही वहाँ पे एक नेपाल की बात करते हैं, वहाँ पे अपन एक पहले होती होगी थापा। ठीक है, तो वहाँ की आर्मी के अंदर होती है एक थापा बटालियन। तो एक सेकंड ये बॉक्स बना लेते हैं, अब लिखते हैं अपन। तो ये एक ट्रिक है, तो ट्रिक को आप ऐसे याद कर सकते हो, थापा, थापा यू, नेपाल पुकारे, नेपाल पुकारे, थापा यू नेपाल पुकारे, अमन सीमा, अमन सीमा मतलब अमन सीमा यहाँ पे क्या है, जो वहाँ मतलब वहाँ की शांति भंग हो रही होती है नेपाल के अंदर कहीं, तो सीमा मतलब बॉर्डर से है यहाँ पे, वो वाली सीमा, लड़की सीमा नहीं। तो क्या है यहाँ पे, थापा यू नेपाल पुकारे अमन सीमा, अमन सीमा बिके, बिके, अमन सीमा बिके सिक्योरिटी फोर्स इस बार एफएम मीडिया, मतलब जो वहाँ का कोई कैप्टन होता है वो उनको ऐसे मोटिवेट करता है कि थापा यू नेपाल पुकारे अमन सीमा बिके सिक्योरिटी फोर्स इस बार एफएम मीडिया, एफएम मीडिया नो लड़की, नो लड़की। ठीक है, इस बार एफएम मीडिया मतलब सब चीज़ों से दूर हो जाओ, पूरा कंसंट्रेशन वार पे करो। तो उसका एक मोटिवेशन करने का अंदाज होता है, उसको अपन यहाँ पे ट्रिक की फॉर्म में लिखते हैं, थापा यू नेपाल पुकारे अमन सीमा बिके सिक्योरिटी फोर्स इस बार एफएम मीडिया नो लड़की। ठीक है, अब अपन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन पे को नी क्यों जान जलाए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े, आगे सीढ़ी है ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी। ठीक है, एक्टिनोइड्स वाले के अंदर क्या होता है, ऐसी रफ्तार दबा के संग में भागे, हंस मत दांतों से कौन से रंगीन सीन दिखा रहा है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, का सी गए शंकर प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, और स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी
हीना नीना और करीना जाए रोने। लेंथेनाइड्स की बात करते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की सिमटी यूं, गोड तब दयालु होकर बोले, इरे तम यब भी लाजवाब। जैसे यहाँ पे इंडिया में अलग अलग बटालियंस होती है, वैसे ही नेपाल के अंदर एक थापा नाम की बटालियन थी। तो वहां का जो कैप्टन था वो मोटिवेट करता है अपने साथियों को कि थापा यू नेपाल पुकारे, अमन सीमा बिके इस बार, सिक्योरिटी फोर्स इस बार, एफएम मीडिया नो लड़की। थापा यू नेपाल पुकारे, अमन सीमा बिके, सिक्योरिटी फोर्स इस बार, एफएम मीडिया नो लड़की। क्लियर? ठीक है। और अब बात करेंगे इनके ब्लॉक्स की। ये वाला होता है अपना एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में फिल होता है उनको अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे इसका NS1, इसका NS2। जैसे कि एक एग्जांपल लें अपन बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2। मतलब जो n होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये एस सबशेल 2। मतलब यहाँ पे इसको अपन NS2 लिख लिया। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1, मतलब NS1। ठीक है, तो इसका NS1, इसका NS2। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे बात करते हैं बेरिलियम का, इसका होगा NS2 NP1। ठीक है, इसके पी से ये वाला होता है अपना, ये होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये सारे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP1 होता है। अब इसमें से किसी का भी ले लो। जैसे मैं डायरेक्ट बोल दूं आपको, मैं TL का लेता हूं, TL का। अब मेरे को इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता, बट ये कौन से पीरियड में? 6th पीरियड में। तो 6s2 6p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बात करते हैं इसकी, तो इसका होगा 5s2 5p1। मतलब इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2 NP1 होगा। इसके लिए आ जाएगा, ये NS2 तो सेम रहेगा और आगे NP2 हो जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन NP3, फिर एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे NP4 NP5 NP5। ठीक है, और इसका होगा NP, हीलियम का तो होगा NS2, और नीचे इसका हो जाएगा NS2 NP6, इन सब का बाकी के। ठीक है, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं वो जिस भी सबशेल में जाता है वो उस ब्लॉक में आएगा एलिमेंट। जैसे ये वाला है, इनको अपन नाम देंगे D ब्लॉक। ये अपना D ब्लॉक है, ये अपना F ब्लॉक है। मतलब इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जा रहा होगा। इसमें से इन एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा? D सबशेल में। इनमें S में, इसमें P के अंदर। ठीक है, और इनको अपन एक नाम और देते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स भी नाम देते हैं। और अब बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक में जो अपना हीलियम है, ये हीलियम पी ब्लॉक में नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू दिस 18th ग्रुप, इसलिए ये यहाँ पे प्लेस हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। बाकी ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है एक। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ब्लॉक को बताने की जो मेन डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि जिस भी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वह उस एलिमेंट का
ब्लॉक होगा। ठीक है, तो कौन से सबसेल में जा रहा है? एस सबसेल में जा रहा है, NH2 1s2, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बट जो ये लास्ट वाला ग्रुप होता है 18th ग्रुप, इसके अंदर हीलियम इसलिए आता है, इसलिए लेते हैं अपन क्योंकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट है, इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इरेजर से, ये बिल्कुल काम में नहीं आएंगे जो मैं ये अब बताने जा रहा हूँ, बट फिर भी अपने एक नीट के अंदर 2019-20 के अंदर 19 और 20 दोनों ईयर के अंदर एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए अपन इनको भी लिख लेते हैं। यहाँ से आगे CN के आगे ये 104, ये 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। अब 112 एलिमेंट्स तो अपन ने देख लिए, अब 112 के आगे 118 एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 118। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं CN के आगे वो आते हैं NH, एप्पल, सॉरी, MC, LV, TS एंड OG। इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? नेहा, फलक, मनीषा, लवीना, त्रिशा मतलब 5 लड़कियां होती है, उनका नाम होता है नेहा, फलक, मनीषा, लवीना, त्रिशा। उनके लिए लड़के क्या बोलते हैं? ओ गॉड, ओ गॉड। एंड गलत वे में मत जाना, एक ट्रिक है याद करने के लिए, तो उसको अपन देखेंगे वो क्या है? नेहा, फलक, मनीषा, लवीना, त्रिशा, ओ गॉड। ठीक है, और जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं इनर, सॉरी, इनको बोलते हैं, ये किसके बाद में आ रहे हैं? ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के बाद में आ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे पोस्ट ट्रांजिशन, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर? अब बात ये आती है कि 99 तक ठीक था, 100 तक भी ठीक था, बट 100 के आगे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी नेमिंग के अंदर दिक्कत आ रही थी। जैसे ये यहाँ पे RF आ गया, ठीक है, रदरफोर्डियम, इसमें एक बोरियम आता है, एक एलिमेंट होता है वो डोबेनियर ने दिया था तो उसका आता है। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सब इससे आगे के ह्यूमन मेड एलिमेंट्स है, मतलब कोई भी, जैसे आपने बनाया तो आपने खुद के नाम पे उस एलिमेंट का नाम दे दिया, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे दे दिया, अपनी दादी के नाम पे दे दिया, अपने दादा के, बाप के, माँ के, सब के नाम पे अलग अलग, किसी के नाम पे भी हर कुछ एलिमेंट्स के नाम दे दिए। तो अब भाई उनकी दादी के, उनकी गर्लफ्रेंड के नाम अपन क्यों याद करें? तो IUPAC ने अपना काम इजी कर दिया और इनका एक अलग नोमेनक्लेचर निकाल दिया कि 100 से ऊपर वालों का अपन एक अलग इजी वे में नाम लिख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये अपनी बात थी पीरियोडिक टेबल चार्ट की, ये आपको सबको पता होनी चाहिए और आपको पता होगी, ये इतनी बातें नहीं भी थी तो अब भी बता दें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है ये किस पे बेस्ड होती है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉज पे बेस्ड होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कंप्लीटली बेस्ड होती है। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने पहले पढ़ रखा है, पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बात आती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो ये होता है कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन होगी उसके Z के, Z मतलब एटॉमिक नंबर के, मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ केमिकल एंड फिजिकल properties of the elements are the periodic function of Z, or we can say periodic function of its atomic number. Clear? अब बात आती है naming of elements value greater than 100। ये अपन बात करते हैं according to IUPAC। IUPAC is a branch of chemistry जो अपन को चीजें इजी वे में लर्न करने के लिए हेल्प करती है और बताती है। तो इसने क्या किया, जिनकी भी वैल्यू Z की वैल्यू ग्रेटर देन 100 थी उनके लिए उसने एक अलग नेमिंग सिस्टम निकाला। वो क्या था? अकॉर्डिंग टू IUPAC उसने
सबकी नेमिंग कर दी। तो अपन सबसे पहले इन ये नेम रूट्स देखते हैं क्या नेम थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसके अंदर उसने क्या निकाला, जीरो मतलब कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा अपन बोलते हैं, तो नील, सन्नाटे को हटा देना, सिर्फ नील। नील के बाद में 1 को उसने नाम दिया यू एन, कैपिटल यू एन, अन। 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5th पेंट, 6 को हेक्स, 7 को अब हेप्ट बोल देंगे। तो हेक्स और हेप्ट अब आगे काम में आएंगे सिंबल के लिए इनके फर्स्ट लेटर जो कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो ये सेम सेम हो जाएंगे। तो इसको हेप्ट ना बोल के 7 को क्या बोल दिया, सेप्ट। 8 को ऑक्ट, 9 को इन। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी अपन को एटॉमिक नंबर दे दिया, एटॉमिक नंबर, तो उसके नाम को लिखेंगे कैसे, वर्ड रूट्स लिखेंगे ये, प्लस आगे लगा देंगे IUM, और ये उसका नाम हो गया। जैसे कि एग्जांपल लेके अपन समझे 101, तो 101 को 1 को क्या बोलते हैं, अन, 0 को नील, इसको अन, तो कैसे लिखेंगे, UN, अन नील, ये 0 को नील, अन नील, और वापस अन, प्लस EM, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अन नील, अन यम, अनिल, अनियम। ठीक है, अब इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, जो ये अनिल अन था, सारे लेटर्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपन लिखेंगे, और इसमें सबसे पहला लेटर तो लिखेंगे कैपिटल, उसके बाद में स्मॉल, अन का यू, नील का एन, और वापस से अन का यू, ये इसका हो गया सिंबल। बात करते हैं 105 की कर लेते हैं, तो 105 में अन नील पेंट ईएम, अन नील पेंट ईएम, अनिल पेंटियम, सिंबल अन, नील का एन, और पेंट का पी, UNP। बात करते हैं 111 की, इसके अंदर अन, अन, अनियम, अनियम, यू, ये यू है। ठीक है, अब बात करते हैं 212। अब 212 तो होता ही नहीं, बट एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली अपन, कितने का भी बता सकते हैं क्योंकि अपने पास ये नेमिंग सिस्टम दे दिया IUPAC ने। तो यहाँ पे 2 को बाई, 1 को क्या बोलते हैं अन, 2 को बाई, तो बाई अन, बाई यम, बी बाई अन, बाई यम। ठीक है, तो इस तरह से अपन नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर के बाद में बात आती है कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड। तो अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे अभी मैं फिर से बता दूंगा, बट एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो अपन देखेंगे। एलिमेंट्स in which last electron enters in NS सबशेल। अब मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं, और वो क्या होगी अपनी, कि अपने पास जो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है, अपन
प्रीवियस वीडियोस में आप पीछे जाके देख लेना, एक कंप्लीटली वीडियो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अच्छे से समझाया हुआ। उसमें उसमें अपन ने क्या देखा था, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिससे अपन किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो अपने पास क्या होता है, ns। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ns में, उसके बाद में जाएगा n-2f, फिर होगा n-1d एंड देन np। मतलब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ns में, उसके बाद में जाएगा n-2f में, उसके बाद में जाएगा इलेक्ट्रॉन n-1d में, और उसके बाद में जाएगा np के अंदर। अब इन केस जैसे अपन 1 की बात कर रहे हैं तो 1 के अंदर 1s1, तो 1s1 के अंदर तो अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइक 6 की बात कर लेते हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p। मतलब 2p कैसे लिख लिया, सबसे पहले तो s में जाएंगे, 1s के अंदर आगे अब इलेक्ट्रॉन और फिल करने, तो 1p वगैरह तो होंगे नहीं, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2 और 2p। 2p के अंदर 2। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जैसे n-2f है, तो n-2 कर दो, n की वैल्यू क्या है 2, 2 - 2 f, 0 f होता है क्या, नॉट पॉसिबल। f की वैल्यू मिनिमम क्या होती है 4। अब फिर से बात आती है कि अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, जैसे कि ये कोई भी शेल है अपने, ये कोई भी एक एटम है, उसके अपने ये ऑर्बिटल्स बनाई, शेल बनाई, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाता है, फर्स्ट में, उसके बाद में सेकंड वाले में फिल होता है, और उसके बाद में थर्ड वाले में फिल होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और एनर्जी डिसाइड कैसे करते हैं, n+l रूल से। यहाँ पे नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि ये अपन ने पहले बता दिया है। n+l रूल से आप इनकी निकाल के देख लेना, सबसे कम एनर्जी आएगी s की, उसके बाद में आएगी n-2f की, उसके बाद में आएगी d की, और उसके बाद में आएगी p की। इसीलिए अपन इसको इस फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फिल करने का ऑर्डर होता है। ठीक है, एक सेकेंड इनको रफ कर देते हैं। तो ये होता है अपना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो वो कौन सा होगा, s ब्लॉक एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन n-2f में लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर रहा है तो वो कौन सा ब्लॉक होगा, अपना f ब्लॉक। अगर इसमें जा रहा है n-1d में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-d सबशेल, देन वो एलिमेंट किस में आएगा, d ब्लॉक में। सिमिलरली अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन np में जा रहा है तो वो अपना होगा p ब्लॉक एलिमेंट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे s ब्लॉक के अंदर एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन ns सबशेल। और बात करते हैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, ns1 2। मतलब या तो ns1 होगा या 2 होगा, अभी बताऊंगा कैसे होगा। चलो अभी बता देता हूँ। हेलीना की रब से फरियाद। देखो अगर ट्रिक याद है तो कितना जल्दी लिख सकता हूँ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, इनका अपन ने देखा था ns1 होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2। किसी का भी देख लेना ns1 या ns2 होगा। मतलब 1s इलेक्ट्रॉन 1s सॉरी s ब्लॉक के अंदर, ये s ब्लॉक एलिमेंट थे, इनके अंदर क्या होगा, या तो ns1 होगा या 2 होगा। और तो s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक सेकंड रफ करते हैं इनको। ठीक है, अब एक बात करेंगे अपन हीलियम के बारे में।
जो ये हीलियम होता है ये भी अपना एक एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। हीलियम इज ऑल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों होता है? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस सब शेल में। तो ये कौन एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आएगा? एस ब्लॉक में। सो दिस हीलियम इज ऑल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज, रीजन क्या है? बिकॉज इट्स कॉन्फ़िगरेशन is 1s2. That's why it is considered in S subshell, sorry, S block, because last electron enters in S subshell. So here we can say last electron enters in S subshell, ठीक है। So it will include in S block, clear। अब एक अपना आता है हाइड्रोजन, इसकी भी बात करेंगे। हाइड्रोजन को अपन वैसे तो कंसिडर करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, और ये होता भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सबसेल। सो ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट साथ ही साथ इसको एक नाम से बोलते हैं, वो इसका नाम होता है हाइड्रोजन का वंडरिंग एलिमेंट। हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंडरिंग एलिमेंट। क्यों इसको वंडरिंग एलिमेंट बोलते हैं? पहले एक बार लिख लेते हैं। हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंडरिंग एलिमेंट, आप समझ जाओगे अपना। बिकॉज स्टिल, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज स्टिल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसकी पोजीशन, या फिर अपन बोल सकते हैं लोकेशन, वो अभी फिक्स नहीं है। 100% इज नॉट फिक्स्ड। और सर्टन, हाइड्रोजन को अपन वंडरिंग एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन, इसकी जो लोकेशन, वो 100% फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप से भी सिमिलर होती है, इसकी प्रॉपर्टीज 14 से भी सिमिलर होती, और ये 17 से भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज रखता है। सो इट कैन बी resemble with first 14 and 17 group. That's why its position or location is not fixed 100%, क्योंकि इसको अपन 14 ग्रुप में भी रख सकते हैं, 17 ग्रुप में भी रख सकते हैं, बट रखते फर्स्ट ग्रुप में है। बिकॉज पूरी पीरियोडिक टेबल को अपन किससे अरेंज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अरेंज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। सो ये बात हो गई अपनी हाइड्रोजन की। इसके बाद में एक यहाँ पे और बात करेंगे। अपने पास क्या थे? एस ब्लॉक की बात कर रहे थे अपन। एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ठीक है। तो जो अपना फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है इस ब्लॉक का,
इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, एल्कली एक लैटिन सॉरी एल्कली एक ग्रीक वर्ड है। एल्कली एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में एल्कली का मतलब होता है प्लांट एश। एश मतलब राख। राख होती है ना, मारवाड़ी में अगर बोले तो बानी, ठीक है, राख। राख ठीक है, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, नाम तो सुना ही होगा आपने, हर टीवी के अंदर एड आता है मुकेश वाला, सॉरी अक्षय कुमार वाला, मूवीज तो बहुत देखते होंगे आप। तो ये इनको वापस अपने टॉपिक पे आता है। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल से भी जानते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स बिकॉज, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनिशियली जो ये एलिमेंट्स है ये ऑब्टेन कहाँ से हुए थे, प्लांट एश से ऑब्टेन हुए थे। प्लांट एश मतलब प्लांट की राख से ऑब्टेन हुए थे। कौन कौन से एलिमेंट हुए थे, जैसे सबसे ज्यादा अपन बात करें तो ये लिथियम, सोडियम, ये सब एलिमेंट्स, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। कहीं पे भी एल्कली मेटल्स की बात आ जाए, एल्कली मेटल्स, तो अपने दिमाग में क्या आएगा, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा है। फर्स्ट ग्रुप में कौन से आते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। ट्रिक याद है तो कितना इजीली लिख सकते हैं अपन। बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। एस ब्लॉक में सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक में ही आता है। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी, ये आता है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ एल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अपन एल्कली अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं या अर्थ एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर abundantly present on earth crust in the uppermost layer or we can say superficial layer of earth। मतलब यहां लिखेंगे सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स are also called as alkali earth metals because these are present on earth crust in the uppermost या सुपरफिशियल लेयर, ठीक है। ये जैसे अपन एक पार्ट लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ये सोइल आ गई, सॉरी हाँ ये सोइल है। तो जो ये अर्थ क्रस्ट है, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे MgSiO3 और वी कैन से CaSiO3, ये सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अपर मोस्ट लेयर में अर्थ की अपर सबसे ऊपर सॉइल ही होती होगी, ठीक है। बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in NP सबशेल, मतलब एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो NP सबशेल में जा रहा होगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NP सबशेल में जा रहा है तो उनको अपन क्या नाम देते हैं,
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स किस में कंसिडर होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-2 F14 N-1 D10 NP1 से 6 तक। ध्यान रखना ये सिर्फ होता है एप्लीकेबल ओनली ऑन 6th एंड 7th पीरियड के लिए काम में लेते हैं इसको। क्यों, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, 6th और 7th पीरियड के अंदर, क्योंकि 6s2 6-2f होता है, 4f होता है, बट अगर यहाँ पे 5 होता तो 5-2 3f, क्या 3f पॉसिबल है, नहीं। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है 6th और 7th पीरियड के लिए। उसके बाद में अब और पीरियड्स के लिए भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, वो क्या होगा, NS2 NP1 से 6, ये होता है एप्लीकेबल फॉर 2nd एंड 3rd पीरियड के लिए। ठीक है, यहाँ पे डी को काम में क्यों नहीं लिया, क्योंकि बात करते हैं 2nd पीरियड एलिमेंट्स में, जैसे 2s2 के बाद में ये f तो नहीं होगा, चलो d तो 2-1d 2-1 तो 1d होता है क्या, नॉट पॉसिबल। और 3 की बात करते हैं तो 3-1 2d होता है क्या, 2d भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ 2nd और 3rd पीरियड के लिए होता है। फिर बात करते हैं NS2 N-1 D10 NP1 से 6, इसमें f सबसेल नहीं होगी, ये किसके लिए होता है, एप्लीकेबल फॉर 4th एंड 5th पीरियड। ये आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें थी ये। ठीक है, अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, पता है ना पी ब्लॉक कौन कौन से होता था, दिखा दूं एक बार। हाँ, एक सेकेंड, ये रहे, ये सारे कौन से थे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फिर से चलते हैं अपन अपना। तो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, बोरॉन से स्टार्ट करते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। याद करने की ट्रिक थी अपने पास, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा या काशी गए शंकर प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके और स्टाइल से टी ओ। फिर कल बाहर आई आंटी, यहाँ हीलियम था, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना जाए रोने। ये अपने पास थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ये था, ये हीलियम तो था एस ब्लॉक एलिमेंट, पीछे जो ये सारे बच्चे ये कौन से थे, पी ब्लॉक एलिमेंट। इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in NP सबशेल। ठीक है, इन सब के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो NP में जाएगा। यहाँ पे आएगा NP1, NS2 के बाद में NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6
NH2 और NP6। मतलब अब एक मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स कौन से होते हैं। एक सेकेंड, चलो यहाँ से ही बता देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ से बोरोन के नीचे से एक अपन को लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से? बोरोन CD बनानी है, ठीक है। अब CD बनाने का मतलब CD के ऊपर वाला और नीचे वाला एल्यूमिनियम नहीं होगा, बाकी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये और ये टोटल, ये जो 7 एलिमेंट्स है ये होंगे मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स के इधर वाले जितने होंगे ये सब होंगे मेटल्स। इनके इधर वाले सारे क्या, सॉरी ये होंगे नॉन मेटल्स, और इधर वाले सारे क्या होंगे? मेटल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ? इट इज ओनली ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? P ब्लॉक, इन विच ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। मतलब ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें सारे तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स मतलब इनमें मेटल्स भी होते हैं, इनमें नॉन मेटल्स भी होते हैं, एंड इनमें क्या होता है? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, ठीक है। बात करते हैं जो इस ग्रुप की, ये वाला जो ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप था? 18th ग्रुप, लास्ट ग्रुप यही तो था, 18th ग्रुप। 18th ग्रुप की कुछ बातें करते हैं यहाँ पे अपन। 18th ग्रुप, 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते थे? हीना, नीना और करीना, जाए, रोने। ठीक है, जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन एक नाम से और जानते हैं। 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस, या फिर इनको अपन इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, या फिर इनको जीरो वैलेंसी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो वैलेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी और के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होगा? NH2 NP6। इनके आउटर मोस्ट शेल, या जिसको अपन वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। मतलब ये एक फुल फील्ड शेल होती है इनकी, फुल फील्ड शेल होती है। जब इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो ये बॉन्ड भी फॉर्म किसी के साथ नहीं करते, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। और इससे रिलेटेड अपन बहुत सारी बातें करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अभी अपन को इतना ध्यान रखना है 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? हीना, नीना और करीना, जाए, रोनो। ठीक है,
इनको मतलब ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब है, इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ये नोबल गैसेस होती है, ये इनर्ट गैसेस होती है, इनकी वैलेंसी जीरो होती है, इसलिए अपन इनको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। और एक सेकंड में इनको यहाँ जगह बना लेते हैं अपन। चलो छोड़ो, लिख लेते हैं, कहीं जगह मिलती नहीं, जगह बनानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरोजन्स। इनको एरोजन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एरोजन्स एक लैटिन वर्ड है, जिसमें लैटिन के अंदर एरो का मतलब होता है एयर, जन का मतलब होता है, कहीं पे भी जन लिखा हुआ आ जाए मतलब GENS, मतलब फॉर्मिंग, मतलब एयर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। ये एयर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली एयर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नियोन भी होता है, हीलियम गैस भी होती है, ठीक है। इसलिए इनको अपन एरोजन्स भी बोलते हैं। याद रखने की क्या चीज है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हीना, नीना और करीना, जाए, रोने। इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, जीरो वैलेंस भी बोलते हैं, और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल फुलफिल्ड होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इनके पास, तो ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, इनकी वैलेंसी जीरो होती है, इसलिए इनको अपन बोलते हैं जीरो वैलेंसी एलिमेंट्स। और 18 ग्रुप एलिमेंट्स को एरोजन्स भी बोलते हैं। एरोजन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स एयर, एरो मीन्स एयर एंड जन्स मतलब फॉर्मिंग, मतलब एयर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। एयर के अंदर ये एविडेंटली प्रेजेंट होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वगैरह, ठीक है। यहाँ बात करेंगे अपन अब 16 ग्रुप की बात कर ली अपन ने, नहीं की अभी, अभी अपन ने बात की है सिर्फ 18 ग्रुप की। 18 ग्रुप के बाद में अपन बात करते हैं 17 ग्रुप की। 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। कितना इजी, अगर अपन को ट्रिक्स याद है तो आप भी कर लेना ट्रिक्स याद, और थोड़ी प्रैक्टिस करना। तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोजन्स। हेलोजन्स क्यों बोलते हैं? अगेन, हेलो मीन्स सी सॉल्ट, जन मतलब फॉर्मिंग, मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं कौन से, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सी सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब ओशियंस का जो सॉल्ट होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो KBr, NaCl, Ki, ये सॉल्ट के टाइप है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? सॉल्ट्स प्रेजेंट इन ओशियंस, मतलब ओशियंस के वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इनको बोलते हैं हेलोजन्स। अगेन मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हेलोजन्स बोलते हैं। हेलोजन्स इज अ लैटिन वर्ड जिसमें हेलो का मतलब होता है सी सोल्ट, जन अगेन फॉर्मिंग, मतलब जो ये 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सी सोल्ट, मतलब ये सी सोल्ट होता है, मतलब ओशियंस के सोल्ट में, ओशियन के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर सोल्ट प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं KBr, NaCl, Ki टाइप के सोल्ट्स, तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? हेलोजन्स, ठीक है। यहीं पे बात करेंगे अपन 16th ग्रुप। 16th ग्रुप मतलब ऑक्सीजन फैमिली वाली
उसमें कौन कौन से आते हैं? और, स्टाइल, से, टी, ओ। क्लियर? 16 group elements are also called as 16th group elements are also called as chalcogens. Chalcogen is again Latin word जहां पे चाल का मतलब होता है और, अगेन फॉर्मिंग। ये और फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। और क्या होती है जो मिनरल्स से अपन को मिलती है? ऑल मिनरल्स आर और, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो और होते हैं, बट ऑल और आर नॉट मिनरल्स। ये अपन मेटलर्जी चैप्टर है अपने आगे, उसके अंदर इनसे डील करेंगे। बट यहाँ पे अपन को ध्यान क्या रखना है कि 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। क्यों? क्योंकि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये किसमें मदद करते हैं, किसमें काम में आते हैं? और फॉर्मेशन के काम में आते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 16th ग्रुप एलिमेंट्स are called as ore forming metals। ठीक है? ores of maximum metal are either oxide और सल्फाइड्स। याद नहीं रखना, बस ऐसे लिख दिया है कि ज्यादातर जो मेटल्स की ओर होती है वो या तो ऑक्साइड से मिलके बनी होती है या सल्फाइड से। जैसे एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, इनको अपन याद करेंगे और समझेंगे किसमें? मेटलर्जी चैप्टर में। बट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CuFeS2 ये सल्फाइड की ओर होती है, Al2O3 ये ऑक्सीजन ये ऑक्साइड की ओर होती है, Fe2O3 Fe3O4 Ag2S FeS2 ZnS। ठीक है, ये ओर्स होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स की जिनको चाल्कोजेंस बोलते हैं। चाल्कोजन लैटिन वर्ड है जिसमें चाल का मतलब होता है और, जन मतलब फॉर्मिंग, मतलब जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं आर और फॉर्मिंग मेटल्स। क्लियर? अब बात करेंगे, अपन चलते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगेन एलिमेंट्स in which last electron enters in n-1 d सबशेल। बताया था मैंने n-1 d सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक में कंसिडर होगा? डी ब्लॉक के अंदर। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ns2 n-2f जो कि होगा 14 एंड n-1 d 1 से 10। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इनके एक सेकेंड, ठीक है, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये ऑल आर मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे मेटल्स होते हैं। टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। लिखना जरूरी है, क्या करें? लिख लें या रहने दें? चलो लिख लेते हैं, चलो छोड़ो। वही होंगे साइंस टीचर विनीता किरमाणी, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में, वो सब होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 11th ग्रुप होता है। 11th ग्रुप में कौन कौन से आते हैं आप देखना, Cu Ag Au। ठीक है, Cu Ag Au 11th ग्रुप के अंदर आते हैं। इनको नाम देते हैं कोइनेज
मेटल्स, नाम से ही पता चल रहा है कॉइन से रिलेटेड कुछ होगा। मतलब क्या होता है कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये कॉइन्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते थे एंशियंट एरा के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेंशियल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू देयर मेटेलिक बॉन्ड। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 11th ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स बिकॉज these metals were used in manufacturing of coins in ancient era। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं 11th ग्रुप के बाद में 12th ग्रुप की। 12th ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? Zn, Cd, Hg। जैसे विनीता किरमाणी मन पे को नी क्यों जान जलाए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे Cd है, और ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी। ये होता है 12th ग्रुप। इसमें ये एलिमेंट्स आते हैं Zn, Cd, Hg। इनको अपन नाम देते हैं वोलेटाइल metals। So we can say 12th group elements are also known as volatile metal। volatile metals क्यों होते हैं? Because melting and boiling point of these metals are very low as compared to other metals। So these metals are called as volatile metals। ठीक है, इनको वोलेटाइल मेटल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। जैसे यहाँ पे अपन एग्जांपल की बात करें तो लाइक मरकरी है ये Hg। मरकरी विल मेल्ट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। मरकरी होती है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होती है, वो मेल्ट हो जाती है, इसलिए इनको अपन वोलेटाइल मेटल्स बोलते हैं। बात करते हैं आगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा होगा? Fn-2 F सबशेल। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-2f। ये कहाँ से कहाँ होंगे? 1 से 14। और इसमें फिल करने से पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 1 - d में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। n-1 d के अंदर 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पे अपन वापस भी ले सकते हैं। ये चीजें अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात कर रखी है। नहीं पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो आप देख सकते हो। बात आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत रेयर मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेस कॉमन है अपनी अर्थ पे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रेयर मेटल्स बिकॉज दीज मेटल्स आर वेरी लेस कॉमन ऑन अर्थ। इसमें टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं, 14 लेंथेनोइड वाले और 14 एक्टिनोइड वाले, वही सारे होते हैं, और सारे मेटल्स होते हैं एफ ब्लॉक में भी। ठीक है, और जितने भी मेटल्स यूरेनिक
यूरेनियम के बाद में आते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन मेड एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए अपन उनको क्या नाम देते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स। जैसे कि एक्टेनॉइड्स के अंदर अपन ने कौन देखे थे, कौन कौन से थे, था, पा, यू, नेपाल, पुकारे, अमन, सीमा, बीके, सिक्योरिटी फोर्स, इस बार एफ मीडिया, नो, लड़की। ठीक है, तो जो यूरेनियम के बाद वाले ये एलिमेंट्स होते हैं इनको नाम देते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन मेड एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होता है ये बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के अंदर। सो ये बात हो गई अपनी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की। अगेन यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, अपन ने यहाँ पे बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले बात की थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है, एनएस सबशेल के अंदर। उसमें आते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप वाले को अपन बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। एल्कली इज ए ग्रीक वर्ड। एल्कली मीन्स प्लांट एश। एश मतलब राख, मतलब जो प्लांट की राख होती है, प्लांट एश के अंदर प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स, इसलिए उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बेरिलियम वाले, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये क्या होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये अर्थ की अपर लेयर, सुपरफिशियल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, बात की थी अपन ने उसके बाद में पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक क्या होता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं, एनपी सबशेल के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो वो अपना होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो अपना 18th ग्रुप था, कौन सा, हीना, नीना और करीना वाला, उनको अपन किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एरोजन्स। एरोजन्स क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एयर फॉर्मिंग होते हैं, मतलब एयर के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होती है ये गैसेस। इसके बाद में अपन ने एक बात की थी 16th ग्रुप की। 16th ग्रुप कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला, और स्टाइल से टीपो वगैरह। ठीक है, इनको क्या नाम देते हैं, चाल्कोजेंस। CHALCOGENS, चाल्कोजेंस। चाल्कोजन इज लैटिन वर्ड। चाल्क मतलब और, अगेन जन मतलब फॉर्मिंग, मतलब ये और फॉर्मेशन में काम आते हैं, इसलिए इनको अपन और फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी पी ब्लॉक के अंदर जो 17th ग्रुप की। 17th ग्रुप में कौन सा आता है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इनको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन किस लिए बोलते हैं इनको, हेलो मतलब सी सोल्ट, जन मतलब फॉर्मिंग, मतलब जो सी वाटर होता है या ओशियंस का जो वाटर होता है उसमें जो सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके होते हैं, 17th ग्रुप एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अपन ने देखे थे KBr, NaCl और Ki, ये सारे सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं ओशियन वाटर में, जो कि किसके एलिमेंट्स है, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है। उसके बाद में अपन ने बात की थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक अपन ने बात की थी 11th ग्रुप की, लेकिन उससे पहले अपन ने क्या बात की थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सबशेल के अंदर। वो कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जा रहा हो, मतलब डी सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तो वो कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। इनके अंदर अपन ने बात की थी 11th ग्रुप की। 11th ग्रुप में कौन से आते हैं, Cu, Ag, Au। इनको अपन ने क्या नाम दिया था, कोइनेज
मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स मतलब कॉइन से रिलेटेड है, मतलब दीज मेटल्स वर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स इन एंशियंट एरा, मतलब पुराने टाइम के अंदर कॉइन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो सिक्के बनते थे, उसमें ये एलिमेंट्स काम में आते थे। क्यों काम में आते थे? क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, याद नहीं रखना, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए और इनके मेटेलिक बॉन्ड, इनकी मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, इसलिए इनको कॉइन के मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेते थे। 12th ग्रुप की बात करते हैं। 12th ग्रुप एलिमेंट्स को Zn, Cd, Hg, इनको अपन बोलते थे वोलेटाइल, वोलेटाइल मेटल्स बोलते थे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता था एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। लाइक अपन ने बात की थी कि जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात की थी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अपन ने देखा था लास्ट इलेक्ट्रॉन n- टू एफ सब सेल, मतलब जो एफ सब सेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, तो वो कौन से एलिमेंट होंगे? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। ये बहुत ही रेयर एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज दीज मेटल्स आर वेरी लेस कॉमन ऑन अर्थ, ठीक है। और यूरेनियम के आगे वाले ट्रांस यूरेनिक एंड सो ऑन। और एक अपने बात की थी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये एक ओनली ब्लॉक है जिसके अंदर ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें मेटेलॉइड्स भी थे, नॉन मेटल्स भी थे और मेटल्स भी थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। क्लियर? ये सारी बातें पता है आपको, अभी बताई थी मैंने, रिवाइज कर ली अपन ने। अब चलते हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपने पास ऑल सॉरी ऑल इनर्ट गैस, यहाँ पे ऑल इनर्ट गैस है। ऑल इनर्ट गैस एलिमेंट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनर्ट गैस एलिमेंट कौन कौन से थे? 18th ग्रुप वाले। 18 ग्रुप वाले मतलब हीना, नीना और करीना, जाए, रोने। क्या ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है? हाँ। ना 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 ना। क्यों ना? क्योंकि हीलियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन ns सब शेल में जा रहा है, s सब शेल में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज हीलियम इज अ s ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? अब अपन बात करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अपने पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, उसकी हेल्प से अपन ब्लॉक के बारे में, पीरियड के बारे में, ग्रुप के बारे में और सिंबल्स के बारे में आइडिया दे सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक को कैसे पता करते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री से एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस ब्लॉक। बात करेंगे पीरियड की। पीरियड के लिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो एन की वैल्यू होगी, हाईएस्ट एन की वैल्यू होगी, वही उस एलिमेंट का पीरियड होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, जैसे कि 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s1, यहाँ पे 6s2, 4f14, 5d1, 6s2, 4f14, 5d4, 5s2, 4d10, 5p4। ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे बताना है इनके ब्लॉक और पीरियड के बारे में। बता सकता हूँ ना, इजीली बता सकता हूँ। ब्लॉक
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सब शेल में जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, एस ब्लॉक। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जा रहा है। अपने क्या सीखा था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में भरेंगे फिर वापस एफ को भरेंगे। और अगर यहाँ पे 13 होता है तो ये स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन वापस भी ले सकता था। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में जा रहा है, तो ये कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें पी में जा रहा है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड की बात करेंगे, पीरियड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन होती है वो डिटरमाइन करती है पीरियड को। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, यहाँ पे 6 है, 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लार्जेस्ट वैल्यू एन की, तो ये 7th पीरियड एलिमेंट है। यहाँ पे 6 है तो ये 6, यहाँ पे भी 6 है तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एलिमेंट का है वो कौन से पीरियड का होगा, 5 एन की वैल्यू लार्जेस्ट तो 5। ठीक है, बात करेंगे अब ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि अगर आपका जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सब शेल। अगर एनएस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फर्स्ट ग्रुप का, अगर एनएस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सेकंड ग्रुप का। और आपको पता होगा एस ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप होते थे, फर्स्ट और सेकंड, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 होता था, क्योंकि एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मतलब अगर एनएस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फर्स्ट ग्रुप का होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेकंड ग्रुप का होगा। मतलब अगर ग्रुप डिटरमाइन करना हो और एलिमेंट एस ब्लॉक का हो तो अपन कैसे करेंगे, एस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही उसी का ग्रुप नंबर होगा। बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए, तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे उनके अंदर अपन क्या करेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी। ठीक है, अपन जितने इलेक्ट्रॉन एनपी में होंगे उनमें 12 ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं वो मैं आगे बता दूंगा। डी ब्लॉक का अगर अपने पास एलिमेंट है और उसका ग्रुप बताना हो तो कैसे बताएंगे, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ ब्लॉक का हो, एफ ब्लॉक मैंने बताया था पहले ही, जो थर्ड ग्रुप होता है उसके अंदर लेंथ है नम और उसके नीचे एक्टिनम आता है, वो उसी में आता है, वो थर्ड पीरियड में ही आते हैं सारे लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा तो उसके अंदर थर्ड ग्रुप लिख देंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन में एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो एग्जाम्पल में अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं, जैसे कि 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 6s2 4f14 5d4 5s2 4d10 5p4 6s2 4f14 5d1। अब इनके अंदर अपन को क्या बताना है, ब्लॉक बताना है, पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है और सिंबल। सिंबल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कल बताऊंगा कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, आप निकाल भी सकते हो। ये होगा ब्लॉक कैसे करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 4 5 6 7 7, तो ये 7th पीरियड का। ग्रुप का अगर एस ब्लॉक है तो एस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप होगा, तो NS1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, NS1 है तो ये फर्स्ट ग्रुप का होगा। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी
पीरियड 6 ग्रुप, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो एस के अंदर और n-1 डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 4 6, तो ये 6 ग्रुप का होगा। और यहाँ पे बात करते हैं ब्लॉक की लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप कैसे बताते हैं, 12 ऐड करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल ऐड करते हैं, तो 12 + 4 16th ग्रुप एलिमेंट होगा ये, सॉरी 16 ग्रुप एलिमेंट होगा। और पीरियड इसका क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 5। इसकी बात करते हैं तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जा रहा है, एफ डी में नहीं जा रहा, एफ में जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन डी में भर के फिर एफ को फिल करते हैं और जरूरत पड़ने पे वो इलेक्ट्रॉन डी को दिया हुआ वापस भी ले सकते हैं। ये अपनी एक थ्योरी थी जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट समझा था तब अपन ने बनाई थी अपने मन से, किसके लिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस में आते हैं, थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं। और पीरियड कैसे बताएंगे अपन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है 6, मतलब 6 पीरियड। तो ये अपनी बातें हुई ब्लॉक निकालने की, पीरियड निकालने की, ग्रुप निकालने की। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को देखने के बाद में आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं अपन। बहुत लंबा हो गया होगा बट ठीक है। क्वेश्चन में अपने पास है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 68 एंड फाइंड आउट इट्स ब्लॉक पीरियड ग्रुप एंड सिंबल। 68 दिया हुआ अपन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अपने पास ट्रिक क्या थी कि -56 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 6s2 तक 56 इलेक्ट्रॉन भर चुके होते हैं, ये अपन ने देख रखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे पीछे कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन। 6s2 के आगे अपन को 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 4f, f में फिल करने से पहले एक कम वाले d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और फिर भरेंगे f में। तो पीछे कितने बचे, 11। और इससे अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं, ब्लॉक क्या है इसका, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक पीरियड क्या है इसका, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट इज 6। उसके बाद में ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, थर्ड ग्रुप में आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू and further discussions will be continue after the break.